बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेन पाय परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। कालहि कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जीवन का यही सच हर युग में हर समय सबके सामने आता है। जब हम जो ये जीवन जगदीश्वर भगवान से मिलन के लिए मिला हुआ है, उनकी शक्तियों से जुड़ने के लिए मिला हुआ है, उनकी ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है, उनके नियम को जानने और नियम का पालन करने के लिए मिला हुआ है। हम जगत के माया के अधीन होके, वासना युक्त होके, लोभ युक्त होके, क्रोध युक्त होके, मोह युक्त होके भटकते रहते हैं, विखरते रहते हैं और हमारे जीवन में तनाव की उत्पत्ति होती है, चिंता की उत्पत्ति होती है और ये तनाव और चिंता निराशा और अवसाद तक पहुंचते पहुंचते जीवन को समाप्त करने वाली आत्महत्या जैसे दुष्कृत्यों के कारण बन जाते हैं। हमारे सनातन शास्त्र हमारे जीवन के वैज्ञानिक और प्रामाणिक संविधान हैं। शास्त्रों के श्लोक, दोहे, चौपाई ये अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं सृष्टि के संविधान की। जब तक हम शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन को सृष्टि के संविधान के अनुरूप नहीं कर लेते, उसके साथ समन्वय सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, तब तक जीवन में सुख का अभाव, शांति का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, प्रेम का अभाव दिखाई देता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। शो माया बस भयों गोसाई, वंध्यों कीर मरकट की नाई। माया के वशीभूत होने के कारण ये सरल और स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया गया है, सावधान किया गया है। इसे जन्मों जन्मों में हम लोगों ने दोहराया भी होगा, याद करने का प्रयास किया होगा, समझने का प्रयास किया होगा, आत्मसात करने का प्रयास किया होगा और ये बात स्पष्ट हुई होगी कि हम तो ईश्वर के अंश हैं। अंश में अंशी का गुण आता ही आता है, अंश में अंशी की क्षमता आती ही आती है, अंश में अंशी की योग्यता आती ही आती है। अगर ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के सृजन करता है, पूरे ब्रह्मांड के पोषण करता है, पूरे ब्रह्मांड के परिवर्तन करता है, तो अंश के रूप में हमारे अंदर वे ब्रह्मांड में कुछ भी सृजन करने की क्षमता विद्यमान है, कुछ भी पोषण करने की क्षमता विद्यमान है, कुछ भी परिवर्तन करने की क्षमता विद्यमान है। और एक कारण है कि जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है, मकान से लेके, कला से लेके, किताबों का लेखन, विज्ञान के आविष्कार से लेके ज्ञान के ग्रंथ, सब कुछ इसी शरीर के द्वारा किया गया है। नाम अलग अलग हो गया। किसी ने बल्ब का आविष्कार करके इस संसार को रोशनी दिया, वो बल्ब की ज्योति
प्रकाश के स्रोत सूर्य देव का अंश है, ये हम नहीं समझ पाए। किसी ने पंखे का आविष्कार करके वायु देवता से हमें जोड़ा, जो वायु के सागर हैं। इसलिए जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं और इन क्रियाओं के द्वारा अपने मन को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं, तब हमें बोध होता है कि हम जैसा अपने बारे में सोचते रहते हैं वही रूप हमारा नहीं है। वास्तव में हमारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ऊर्जा है, अनंत ज्ञान है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, हम कुछ भी बदल सकते हैं। इन्हीं भावनाओं ने, इन्हीं विचारों ने, चाहे ध्रुव का जीवन रहा हो, चाहे प्रहलाद का जीवन रहा हो, बचपन से ही एक महामानव भक्त शिरोमणि बनने की जो विचार आए, जो भाव आए, तो आज भी वो अमर प्रेरणा के रूप में हम सबके बीच में सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। इसलिए हम सभी को अपने शास्त्र को भगवान के अनंत अवतारों में से एक मान के पूज्य भाव में एक एक अक्षर को मंत्र मान के, एक एक शब्द और वाक्य को मंत्र का समूह मान के, केवल पढ़ना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, उसको चिंतन करना है, मनन करना है और जीवन व्यवहार में लागू करना है। आज के काल में भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म को, आध्यात्म को भारतीय सनातन शास्त्र के रूप में वर्णित सृष्टि के संविधान को अपने जीवन में अपना के लागू करके ये दिखा दिया कि एक छोटे परिवार में चाय बेचने वाला बचपन में कार्य करके भी अपने अंदर ज्ञान का अर्जन करके, संतों के चरणों में रह के सत्संग का अर्जन करके, भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाके प्रार्थना करके, और हम एक ऐसा प्रधानमंत्री बन सकते हैं जिसका गौरव पूरे विश्व में आच्छादित है। इस कद का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री के चरण छूने के लिए उतावले दिखते हैं। उसी प्रकार से हमें आज ये संकल्प ले लेना है कि जो कुछ हमारे शास्त्र में जागने से लेके शयन तक, आचार विहार से लेके खान पान तक वर्णित किया गया है, हम अपने जीवन को उन्हीं नियमों में चलाएंगे, उन्हीं नियमों में ढालेंगे, तब हमारा शास्त्र, हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे गुरुजन इस बात की वैज्ञानिक और प्रामाणिक गारंटी देते हैं कि जीवन में हमारे वही होगा जो हम चाहते हैं, हमारे द्वारा भी वही होगा जो हम चाहेंगे। फिर ब्रह्मांड नियामक के नियमों में चलने के कारण पूरा ब्रह्मांड हमारा अपना होगा। जो भी शक्ति हम चाहेंगे वो हमें प्राप्त होती जाएगी, जो भी पद प्रतिष्ठा चाहेंगे वो भी प्राप्त होती जाएगी, स्वास्थ्य का खजाना हमारे पास होगा और हर पल पूर्ण चैतन्य अवस्था में कर्म की कुशलतम स्थिति में रहते हुए जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो साध्य है, आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना,
वो भी साध्य की प्राप्ति हमें हो जाएगी। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय।